ब्रेस्ट कैंसर बड़ा प्रॉब्लम है, सब मानते हैं। सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं रहा, इंडिया का भी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ शहरों का नहीं रहा, गांव का भी प्रॉब्लम है। सिर्फ ओल्ड एज का नहीं रहा, अभी यंग लोगों में भी है। लेकिन इसको पकड़ना कैसे है? 3 चीजें बताऊंगा मैं। खुद कैसे पकड़ना है, डॉक्टर के पास कब जाना है और टेस्ट की कब जरूरत है। तो शायद ही कोई महिला होगी जिसको ब्रेस्ट में कभी ना कभी कोई इशू ना आया हो और उसको ये ना लगा हो कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। और इतने सारे यंग फिट हेल्दी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता देख के ऐसा लगने लगता है कि यार इनको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। हाँ, ये सच है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। रिस्क कैसे कम करना है उसके बारे में अपन किसी वीडियो में बात करेंगे। आज ये समझते हैं कि कैसे पता चले कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए, हम सबको पता है ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम सबसे पहले गांठ होता है। कोई भी गांठ होती है तो बहुत सारी महिलाएं हमेशा डर जाती हैं, बट गांठ को पहले समझ लें कि वो गांठ है कि नहीं है। जब आप अपने ब्रेस्ट को ऐसे पिंच करके फील करेंगे ना, तो सबको कभी ना कभी कोई ना कोई गांठ फील होगी ही होगी। क्योंकि ब्रेस्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी अलग होती है। तो कुछ ना कुछ आपको गांठ जैसा फील होगा। उसको फील कैसे करना है? 3 या 4 उंगली से चेस्ट वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके ऐसे फील करना है। तो ऐसे ऐसे राउंड मोशन में चारों तरफ से ब्रेस्ट को फील करना है। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का पार्ट है। आजकल इसको ब्रेस्ट अवेयरनेस बोलते हैं। ये हर किसी को करना चाहिए। आपके पीरियड्स के 5वें दिन पे शावर के टाइम पे आप मिरर के सामने खड़े होके और ये टेस्ट खुद कर सकते हैं। उसमें अगर दर्द हो रहा है तो क्या करना है, नहीं हो रहा है तो क्या करना है, दर्द में अपन थोड़ी देर में आएंगे। तो अपन ने पहले गांठ के लिए फील कर लिया, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा कॉमन सिम्टम है कि थिकनेस में, ब्रेस्ट की स्किन की थिकनेस में कुछ बदलाव आना, या ब्रेस्ट में थोड़ा सा कहीं पे एक एरिया में हार्डनेस जैसा फील होना। एकदम गांठ जैसा नहीं फील हो रहा है, लेकिन कुछ एक एरिया अलग सा लग रहा है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। फिर स्किन में कोई चेंजेस आना, तो ब्रेस्ट की स्किन अगर खुरदुरी हो गई है, ब्रेस्ट की स्किन अगर लाल जैसी हो रही है किसी जगह से, या उसमें ऐसे संतरे की छिलके जैसे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, ये सब भी ब्रेस्ट कैंसर के साइंस हो सकते हैं। फिर आपको ब्रेस्ट का ओवरऑल साइज और शेप देखना है। दोनों हाथ अपने ऐसे रख के जोर से दबाइए और मिरर में देखिए, क्या आपको दोनों ब्रेस्ट के साइज में कुछ अंतर पता चल रहा है? कई महिलाओं के ब्रेस्ट के दोनों के साइज एकदम एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पहले से और अब में कोई अंतर महसूस हो रहा है, शेप में कुछ बदलाव आया है, किसी जगह पे कुछ उभार जैसा दिख रहा है, तो वो भी आपको देखने की जरूरत है। ये जितनी भी साइंस में बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो। ज्यादातर ब्रेस्ट की गांठों में कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर कैंसर है तो हमको उसको जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जांच अपनी खुद की करते रहना बहुत जरूरी है। तो निप्पल का पहला चीज हमको ये देखना है कि निप्पल अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा है, जिसको इन्वर्टेड निप्पल बोलते हैं। कई लोगों का जन्मजात होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये पहले नहीं था और अब जाने लग गया है तो वो एक प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है। शायद आपको कुछ जांच करवानी पड़े। दूसरा, निप्पल अगर एक तरफ की तरफ घूमने लग गया है जो पहले नहीं था, वो भी एक लक्षण हो सकता है कि अंदर से कुछ तो उसको पुल कर रहा है। तीसरा, निप्पल की स्किन को हमको देखना है कि कहीं उस पर कोई घाव या छाला तो नहीं है। चौथा, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं, कपड़े चेंज करते टाइम भी ध्यान दीजिए कि आपके कपड़ों में कहीं कुछ दाग तो नहीं पड़ रहे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और उस टाइम पे निप्पल से कोई भी पानी या ब्लड आता है, तो वो साइन हो सकता है कि अंदर शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। खासकर अगर सिर्फ एक तरफ के ब्रेस्ट में आ रहा है और दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। फिर अंडर आर्म्स को भी एक बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि अंडर आर्म्स में भी थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू रहता है, वहां पे भी ट्यूमर बन सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमन ये है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है जो आपको पता नहीं चली है, लेकिन वो यहाँ के नोड्स में फैल गई है, तो वो नोड्स आपको सबसे पहले पता चले। ऐसा भी कई केसेस में होता है। जिस तरह से हमने ब्रेस्ट को चेक किया, उसी तरह से अंडर आर्म्स को भी अच्छे से पैल्पेट करके चेक करिए कि अंदर कहीं कोई गांठ जैसी फील तो नहीं हो रही। ये बाद में एडिट करके ऐड कर रहा हूँ, दर्द के बारे में बात करना भूल ही गया था। तो दर्द कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का भी और दूसरे कैंसर्स का भी जनरली शुरुआती सिम्टम नहीं है। जनरली दर्द तब होता है जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाए या आजू बाजू के टिश्यूज में फैलनी चालू हो जाए। इसलिए दर्द का वेट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर गांठ में दर्द हो रहा है और शुरुआती गांठ है, तो ज़्यादा चांस है कि शायद वो कैंसर ना हो। पीरियड्स के कुछ दिन पहले ब्रेस्ट में हेवीनेस फील होना, हल्का सा पेन फील होना, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसको हम साइक्लिकल पेन बोलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है।
तो उसमें डरने वाली बात कम है। और अगर दर्द नहीं हो रहा है और गांठ फील हो रही है, घाव फील हो रहा है, निप्पल अंदर जा रहा है, तो उसमें थोड़ी डरने वाली बात ज़्यादा है। तो ये किस एज में करना है? ये 18 की उम्र से चालू कर देना चाहिए। हर लड़की को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि 18 ईयर्स के बाद वो हर महीने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करे, जिससे क्या होता है, आपको अपने ब्रेस्ट की अवेयरनेस आ जाती है, तो कोई भी चेंज है तो आप जल्दी पकड़ पाओगे। और इसका दूसरा भी एक रीज़न है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर ना जनरली ओल्ड एज की बीमारी हुआ करती थी, लेकिन खासकर इंडिया में अब ये 40 से कम की महिलाओं को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, अपन उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वाइड सिर्फ 6% ब्रेस्ट कैंसर 40 से कम की एज में होते हैं, और पहले हम भी यही देखते थे। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा है कि करीब 20 से 25% जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं वो 40 से कम की एज में हो रहे हैं, और 40 से 50 की एज सबसे ज़्यादा कॉमन एज है अभी ब्रेस्ट कैंसर होने की। इसलिए जल्दी अवेयरनेस चालू करना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा समझदारी की बात है। तो अपन खुद तो चेक कर ही रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? आपने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया है, मे बी काफ़ी सालों से करते आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स को इस चीज़ की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है, तो वो उस तरह की गांठों को भी पकड़ सकते हैं जो आपसे मिस हो जाएंगी। इसलिए 25 से 40 साल के बीच में हर किसी को 3 साल में एक बार एक किसी सर्जन से या किसी ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट से अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन है, बहुत अच्छी बात है, वो इसी चीज़ में फोकस करते हैं, उनके पास 3 साल में एक बार चले जाइए और अपना पीस ऑफ माइंड को सेफ रखिए। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले जो आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं उनमें इसमें से अगर कोई भी फाइंडिंग मिलती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। तो जनरली हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं अगर डॉक्टर को भी वो सस्पिशियस गांठ लगे तो आप टेस्ट पे आते हैं। देखिए, कोई सिम्टम नहीं हो तो भी 40 की उम्र में एक मैमोग्राफी सबको करवा लेनी चाहिए। वो एक तरह का एक्सरे होता है जो बहुत हाई रेजोल्यूशन होता है। एक चावल के दाने जितना भी अगर कोई सस्पिशियस लंप है तो वो मैमोग्राफी में पकड़ में आ जाता है। उसको स्टेज 0 या DCIS बोलते हैं, और उस टाइम पे अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो लगभग 100% सक्सेस रेट है उसका। और बिना बहुत बड़ी कीमोथेरेपी या बहुत ज़्यादा बड़े तरह के इलाज के सिर्फ वो गांठ निकाल के अपन बीमारी को जड़ से उसी टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। और हाँ, बीमारी अगर थोड़ी बढ़ भी गई है तो भी पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने करीब 80% पेशेंट्स को ब्रेस्ट कंजर्वेशन ऑफर करता हूँ, और उनमें से 80% से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। मेरा सबसे ओल्डेस्ट एज जिसमें मैंने ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया है वो आई थिंक 65-70 के बीच में वो लेडी थी। 7-8 साल हो गए हैं और वो अभी भी मुझसे मिलने आती हैं और बहुत खुश हैं। टेस्ट पे वापस आते हैं। तो 40 की उम्र में पहला मैमोग्राम करना है। उसके बाद अलग अलग तरह की गाइडलाइंस हैं। कुछ कंट्रीज में हर साल करने का बोलते हैं, कुछ में हर 2 साल में बोलते हैं। इंडिया में इस तरह की अभी तक कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन बनी नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि 40 की उम्र में एक बार करवा लीजिए और फिर किसी ब्रेस्ट सर्जन से उस टाइम पे मिल लीजिए। वो आपका एक्चुअली हिस्ट्री लेके, आपकी फैमिली हिस्ट्री देख के, और वो ब्रेस्ट का क्या फाइंडिंग्स आया है मैमोग्राम में वो देख के वो आपको सजेस्ट करेंगे कि अगला मैमोग्राम कब करवाना है। ज़्यादातर केसेस में अगर कोई सिम्टम नहीं है तो मैं 2 या 3 साल में एक बार अपने पेशेंट्स का मैमोग्राम करवाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं आसपास कोई रिलायबल ऐसे सर्जन्स नहीं हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी हो सकता है, और अल्ट्रासाउंड करके 40 की कम की एज में भी ज़्यादातर गांठों को अल्ट्रासाउंड से पकड़ा जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड प्लस इंस्पेक्शन से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और समझना है तो ये देखिए, और इन जनरल कैंसर को कैसे रोकना है और जल्दी पकड़ना है उसके लिए ये